जी DGSPR ने जनरल मुशर्रफ के बारे में भी कुछ बातें की हैं। जी। तो क्या आपकी हुकूमत जनरल मुशर्रफ को गिरफ्तार करेगी अदालती हुक्म के मुताबिक, और क्या आपकी हुकूमत उनको फौजी एजाज के साथ रुखसत करने पर तैयार है? देखें, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट का या ट्वीट का ताल्लुक है तो वो खालिस्तन प्योरली इंसानी बुनियादों पर था, ह्यूमन बुनियादों पर था, और उन्होंने उसमें क्लियरली कहा कि मुझे और मेरे ख़ानदान पर जो जुल्म उन्होंने तोड़े, जिसका शिकार न सिर्फ मेरे वालिद बने बल्कि उनका पूरा ख़ानदान 11 साल तक 10 साल तक बनता रहा, जिसकी वजह से मेरे सामने नवाज शरीफ साहब को 99 में कराची के कोर्ट में उनको 2 दफ़ा उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। मैं उस कोर्ट में मौजूद थी। उनको अटक किले के ज़ंदानों में फेंका गया और फिर जिला वतन कर दिया गया, और जिला वतनी के बाद वो वहाँ पर उनके वालिद की डेथ हो गई, मेरे दादा की डेथ हो गई, और वो उनके इतने खिदमत गुजार और इतने ओबीडियंट औलाद होने के बावजूद वो उनको दफनाने नहीं आ सके, वो इजाज़त नहीं मिली उनको। और वो कौन था उस वक्त का हुक्मरान? मुशर्रफ था। तो इसके लिए बहुत बड़े दिल की ज़रूरत है कि अब वो अगर ऐसी स्टेज पे हैं कि वो ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना चल सकते हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ ने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया है। और ये पहली बार नहीं है। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो असैसिनेट हुई, जब उनको शहीद किया गया, तो सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचने वाला मोहम्मद नवाज शरीफ था। हालांकि उस वक्त मिसाक जमहूरियत के बावजूद नवाज शरीफ साहब यानी कि PMLN और बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पार्टी पीपल्स पार्टी मद्दे मुकाबिल थी इंतखाबी मैदान के अंदर, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले वो वहाँ पहुँचे और पीपल्स पार्टी के सारे इख्तलाफात बुलाकर पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के सर पे हाथ रखा। उसके बाद 2013 में इमरान खान ने क्या तूफ़ान बदतमीज़ी नहीं उठा रखा, क्या झूठ नहीं बोले, क्या इल्ज़ाम नहीं लगाए नवाज शरीफ साहब की ज़ात के ऊपर। और जब वो कंटेनर से गिरा तो सबसे पहले नवाज शरीफ साहब अस्पताल उनकी खबरगिरी को गए और अपनी इतनी इम्पॉर्टेंट इलेक्शन कैंपेन एक दिन उन्होंने सस्पेंड कर दी। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो ज़ाती इंतकाम पे यकीन नहीं रखते। नवाज शरीफ साहब ने ये वाज़े किया है कि जो तकालीफ उन्होंने सही है, जिसमें उनके अपने प्यारे, जिनमें उनके वालिद थे, उनकी वाइफ थी, उनकी वालदा थी, वो सब गुजर गए। लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता कि मेरा बदतरीन दुश्मन या मेरा बदतरीन मुखालिफ भी वो तकलीफ सहे जो मुझे सहनी पड़ी। वो आज भी अपने वतन से दूर है, ये मैं आपको बता दूं, वो अभी भी वतन वापस नहीं आ सक रहे। लेकिन एक ऐसा फर्क जिसने पाकिस्तान की सुपीरियर यूनिवर्सिटी को कैद कर दिया था, ये 3 नवंबर की इमरजेंसी में गद्दार डिक्लेयर हुआ एक आमिर, और उसको बाकायदा कोर्ट ने इतनी सख्त सजा सुनाई कि इसको फांसी के बाद भी इसकी लाश को डीचो के अंदर लटकाया जाए। मियाँ साहब अगर ये बात कहते हैं कि मैं ज़ाती कैपेसिटी में उन्हें माफ़ करता हूँ लेकिन वो कौमी मुजरिम है, लेकिन साथ उन्होंने अपने छोटे भाई जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ये हिदायत की कि अगर उनकी फैमिली उनके जनाजे को लाना चाहती है तो आप उन्हें फैसिलिटेट करें। इसी तरह हमने ये देखा कि आपने कहा कि ISI हुकूमत के मातहत है, तो ISI तो उस वक्त भी हुकूमत के मातहत थी जब हम यहाँ करनेलों को पकड़ते थे तो जजेस से आके मिलते थे जी। अब बाकायदा सर्वेंट्स को उनके दर पे माथा टेकना पड़ेगा। सवाल आपसे सिर्फ ये है कि क्या आप आज भी अवाम के वोट की ताकत से इक़्तिदार में आने पे यकीन रखते हैं, या आप ये समझते हैं कि आइंदा इक़्तिदार में आने के लिए आपने GSP का रास्ता इख्तियार करना है? शुक्रिया। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब के ट्वीट की बात है, मैं उसका बहुत तफसील से जवाब दे चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि आप एक बहुत जय्यद और मोहतरम सहाफ़ी हैं जिसने सिविलियन सुप्रेमेसी के लिए इतनी बड़ी आवाज़ बुलंद की, इसलिए मैं समझती हूँ कि मुझे दोबारा आपकी इस बात का जवाब देना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में बात की है, उन ज़ाती मज़ालिम के बारे में बात की है जो मुशर्रफ ने या मुशर्रफ दौर में उनको सहना पड़े। उन्होंने सिर्फ उसकी बात की है। बाकी
जुडिशरी के साथ क्या हुआ, किसी और के साथ क्या हुआ, वो जुडिशरी जाने और वो जाने। उन्होंने ये मेक श्योर किया है, उन्होंने मेक श्योर किया है कि वो अपनी ज़ाती हैसियत में बात करें।